What's your view of the lockdown policy that so many European countries and states in America have introduced? I think it is a huge mistake. I think we need smart lockdown. If we were to do this again, we would probably insist on face masks, hand sanitizers, and some kind of payment that did not involve touching right from the very beginning. This would slow down new outbreaks. I think for example, they found, as I understand, that children, even if they're infected, never infect adults. So why do we not have children at school? Why do we not have people working? England, France, Italy, Sweden, Belgium, Holland are all reaching levels of saturation that are going to be very, very close to herd immunity. So basically, and I think that's a good thing. I think the policy of herd immunity is the right policy. I think Britain was on exactly the right track before they were fed wrong numbers, and they made a huge mistake. I see the standout winners as Germany and Sweden. They didn't practice too much lockdown. They got enough people sick to get some herd immunity. The standout losers are countries like Austria, Australia, Israel, that actually had very, very strict lockdown, but didn't have many cases. So they have damaged their economies, caused massive social damage, damaged the educational year of their children, but not obtained any herd immunity. I think in many ways, the European countries are fine. They didn't need to have the lockdown, but they will have all reached a high enough level of infection not to have to worry about further future attacks of coronavirus. The United States seems to be heading that way. They're certainly that way in New York City, but they still have a long way to go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं चंद नई गुजारिशात के सामने आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अभी आपने एक छोटी सी वीडियो, एक इंटरव्यू देखा है एक साहब का। ये एक प्रोफेसर हैं, इनका नाम है प्रोफेसर माइकल ल्यूइट। ये स्ट्रक्चर बायोलॉजी पढ़ाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इसके साथ ये कि इनको 2013 में नोबेल प्राइज़ मिला है, और इनका नोबेल प्राइज़ जो है वो केमिस्ट्री में है, और ये बड़े काबिल शख्सियत है, बड़ा इनका नाम है। ज़ाहिर है जैसे नोबेल प्राइज़ मिला, ही इज़ अ सीरियस साइंटिस्ट एज वेल। तो आपने इनके इंटरव्यू में लॉकडाउन के हवाले से जो बातें सुनी हैं, ये वही बातें हैं जो इन्होंने अभी हाल में की हैं, और मैंने आज से 2, 2.5, 3 माह पहले की थी। इज़ लॉकडाउन अ सलूशन के नाम से 2 पार्ट में। इज़ लॉकडाउन अ सलूशन का मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ से उसको व्यू कर सकता है। जो ख़ास बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि ये मैंने उनकी वीडियो इसलिए नहीं डाली है कि मेरे ख़यालात वही हैं जो किसी नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस के नुमाइंदे और साइंटिस्ट के हैं, और इसकी वजह से मेरे ख़यालात कोई बड़े अहम हैं या मैं आम सा आदमी हूँ, और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, उनका बड़ा नाम है और वो बड़ी शख्सियत हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ। असल बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो आप फिर कम अज़ कम उन लोगों की तो बात माने जो लोग दुनिया के काबिल तरीन लोग हैं, और इनको पूरी दुनिया तस्लीम किए हुए है कि वो काबिल लोग हैं। एक तो ये। दूसरी गुजारिश ये है कि मैं सर माइकल ल्यूइट से भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो बराह करम ज्योतिषी बनने की कोशिश ना करें, नजूमी बनने की कोशिश ना करें, और ये प्रिडिक्ट ना करें कि कौन से मुल्क में से कब चला जाएगा, ये उनके शान शान नहीं है। और एक और भी अर्ज़ करूँ कि नोबेल प्राइज़ मिलना भी कोई बहुत बड़े काम की बात नहीं। दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग घूम फिर रहे हैं, दुनिया में, तीसरी दुनिया में, थर्ड वर्ल्ड में भी हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम करके बैठे हैं, लेकिन उनको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला किसी से, लेकिन इससे उनकी सलाहियतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
लॉकडाउन के हवाले से मैं एक आपके सामने एक बहुत मोटी सी बात करना चाहता हूँ जो आपको समझ में आएगी, आम इंसानों को समझ में आएगी, डॉक्टरों को समझ में नहीं आएगी और मीडिया को भी समझ में नहीं आएगी। वो बात यह है कि दुनिया में 21 ममालिक ऐसे थे जो लॉकडाउन में नहीं गए और 168 ममालिक थे जो लॉकडाउन में गए। जो ममालिक लॉकडाउन में नहीं गए उनकी टोटल आबादी 28 करोड़ है और जो लॉकडाउन में गए वो 727 करोड़ उनकी आबादी है। और लॉकडाउन में ना जो कंट्रीज नहीं गई 28 करोड़ अफराद, उनमें से जिनको जो कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई हो उनकी तादाद सिर्फ 3639 है। और जो लोग मौत से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन में गए, जो जिनकी तादाद 727 करोड़, इनके 7.25 अरब से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, उनके यहाँ 2,44,928 अफराद का इंतकाल मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई। तो इस वक्त दुनिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है, वो जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो कोरोना वायरस नहीं है, वो लॉकडाउन है। इंसान जितने कोरोना वायरस से मरे हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान लॉकडाउन की वजह से इंसानों को हो गया है। करोड़ों लोग, 10, 20, 50, 70, 80 करोड़ नहीं, कई 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और वहाँ पे भूख है, नंग है। 1.25 अरब से ज़्यादा की इंडिया की आबादी है, चंद 100 लोग मरे हैं वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से, वो भी झूठ है। और पूरा 1.25 अरब से ज़्यादा की आबादी उन्होंने लॉकडाउन में डाल दी है। तो और फिर आप देखें, एक और आपको एक अर्ज़ करूँ इस सिलसिले में कि जिस मरीज़ को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, हम क्या कहते हैं कि इसको आइसोलेशन में रखें, इसको क्वारंटाइन में ले जाएं, यही कर रहा है ना WHO। क्यों? क्योंकि उसके ये एयरबोर्न है, सांस लेने से एक दूसरे को पहुंच जाती है इसकी जो वायरस है, लेकिन ये मुतअद्दी मर्ज है बकौल WHO के। जनरल अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की 4 मार्च 2020 की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जिस शख्स को कोरोना हो जाता है उसके सांस के ज़रिए तो वो फैलती है, लेकिन उसके बाउल, उसके स्टूल, उसका पखाना, उसकी जो टट्टी होती है, उसके ज़रिए भी ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो आप जब एयरबोर्न होने की वजह से आपने इंसानों को जो है वो मास्क लगा दिए हैं, तो क्या फिर अब क्योंकि ये पखाने और टट्टी से भी फैल रही है, तो क्या अब आप इंसानों को पैम्पर लगाएंगे? और फिर अब ये लॉकडाउन की नई शक्ल सामने आएगी जिसमें सारी दुनिया के इंसानों को पैम्पराइज किया जाएगा, तो क्या फिर इसकी वजह से वायरस रुक जाएगा? तो यकीनन नहीं रुकेगा और ना ही ऐसा हो सकता है। WHO ने 26 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक ये वायरस इंसानों से इंसानों में, इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में भी मुंतकिल हो सकता है। इसका मतलब है अब ये एक और लॉकडाउन करने की ज़रूरत बाकी है। वो लॉकडाउन ऐसा लॉकडाउन होगा जिसमें आप या तो सारे जानवरों को किसी जगह पे बंद करेंगे या फिर उनको पैम्पराइज करेंगे, उनको पैम्पर लगाएंगे। और जब आप उनको पैम्पर लगा देंगे तो फिर आप खुश होंगे, तालियां बजाएंगे कि जी हमने जो सारे जानवरों को पैम्पर लगा दिया, इसलिए अब उनकी वजह से ये बीमारी, ये वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर क्या ये मुमकिन है कि सारी दुनिया के जानवरों को आप पैम्पराइज कर सकें? कोई है ऐसा जो ज़राफे को पैम्पर करेगा या शेर को पैम्पर करने का हौसला है किसी में? कैसी बेहुदा और बेवकूफ़ाना और लॉजिक लेस हमारी पॉलिसी है और हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। और लॉकडाउन मैंने जब बहुत पहले अर्ज़ किया था कि ये एक अफरीत है, इसके बतन से भूख पैदा होगी और वो भूख वायरस से ज़्यादा इंसानों को खा जाएगी, और वही हो रहा है। आपकी ये जितने भी मैंने स्टैटिस्टिक्स पेश किए हैं ये डॉक्टरों को समझ में नहीं आएंगे क्योंकि इससे उनका बिजनेस बंद होता है। ये मीडिया को भी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि मीडिया को दज्जाली हुकूमत और WHO और यहूदी जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। ना ही वो, आप देखिए मेरी बात तो कोई हैसियत ही नहीं रखती ना। ये जो माइकल ल्यूइट है, प्रोफेसर माइकल ल्यूइट जो नोबेल प्राइज़ जिसने विन किया, उसकी बात मीडिया पे मेन स्ट्रीम में नहीं बयान कर रहे, तो किसी और की क्या करेंगे? तो ये जान ले, अमेरिका भी ये जान ले, इंडिया भी ये जान ले, नरेंद्र सिंह मोदी भी ये जान ले कि जो लॉकडाउन है ना ये घुस के फट जाएगा आपके अंदर। इससे आप कभी भी इस वायरस में से इस पैंडेमिक से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि ये है ही नहीं। लॉकडाउन की वजह से आपको शायद 40 करोड़ मुसलमानों की वजह से तो शायद आप खत्म ना हो, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से इंडिया खत्म हो जाएगा।
तो मैं अपील करता हूँ इंडिया के अवाम से, इंडिया के आम इंसानों, भारत के आम इंसानों से कि वो इस लॉकडाउन से बाहर आने के लिए आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, ताकि इस अजाब में से बाहर निकला जा सके। इस वक्त दुनिया वायरस को भूल गई है। ये बात मैंने बहुत पहले अर्ज की थी, दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया में अब बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी अहम खास ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और किसी बड़ी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, किसी बड़े इदारे को बिलोंग करते हैं, मालदार लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया उनको तस्लीम करती है, वो लोग कह रहे हैं कि ट्रेजिडी जो है वो वायरस नहीं है, ह्यूमन ट्रेजिडी दरअसल लॉकडाउन है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस मुसीबत से निजात दे, सारी दुनिया के इंसानों को, और सब दुनिया के इंसान जान लें, चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, कि कादियानियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कादियानी काफिर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं है। और अल्लाह के नबी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद को जो शख्स भी नबी होने का दावा करे वो भी काफिर है, उससे जो दलील तलब करे वो भी काफिर है, और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका इस मजहब दीन इस्लाम से उसका कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।